क्या आप अपने जीवन में प्रार्थना के बावजूद हर चीजों में कंफ्यूज हो रहे हैं? बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे हर प्रयास बेकार हो रहा है और निराशा मन में घर कर रही है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके सपने कहीं असफलता के डर से रुक गए हैं? यदि हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। जीवन के इस संघर्ष में हम आपके साथ हैं। जय यीशु। आपका स्वागत है सीक्रेट स्क्रिप्ट सोर्स में, जहां हम हर दिन आपके लिए प्रेरणादायक बाइबल कहानियां और चर्चाएं लाते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम बाइबल के माध्यम से असफलता पर विजय पा सकते हैं और अपने जीवन में नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। यह प्रेरणादायक सफर आपको विश्वास और आशा से भर देगा। आइए हम साथ मिलकर इस यात्रा की शुरुआत करें और देखें कि परमेश्वर के वचन में हमारे लिए क्या चमत्कार छिपे हैं। इस समय बहुत से युवा खुद को उन परिस्थितियों में पाते हैं जहां जीवन उनके योजनाओं के अनुसार नहीं चल रहा है। वो पल आते हैं जब सब कुछ धुंधला सा लगता है और समझ में नहीं आता कि किस दिशा में जाना है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये बात समझ लें कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी स्थिति के बावजूद एक रास्ता है, और वो रास्ता परमेश्वर की योजना को समझने और उस पर विश्वास रखने से होकर जाता है। कल्पना करें कि आप एक ऐसे स्थान पर हैं जहां सब कुछ अंधेरा है। ऐसा लगता है कि आपकी सभी योजनाएं विफल हो गई हैं। आप इस सोच में खोए हुए हैं कि आखिरकार आप कहां गलत हो गए। आपके भविष्य को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ गई हैं। लेकिन जैसे कि अब्राहम के जीवन में जब सब कुछ अंधकारमय था, परमेश्वर का वचन आया और उसकी दिशा बदल दी। उत्पत्ति 15:1 में जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम मत डर, मैं तेरा ढाल हूं और तेरा बहुत बड़ा प्रतिफल हूं। जब आप अपने जीवन में इस स्थिति से गुजरते हैं तो यह वचन याद रखें कि परमेश्वर आपके साथ है। वह आपकी ढाल है और वह आपको रक्षा करेगा। जब आप अपनी योजनाओं और सपनों को धराशायी होते देखते हैं तो यह सोच सकते हैं कि क्या परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। लेकिन सच यह है कि परमेश्वर के विचार हमारे विचारों से कहीं अधिक बड़े और अद्भुत होते हैं। वह उन योजनाओं को देखता है जो हमारे वर्तमान समझ से परे हैं। यशायाह 55:8-9 में लिखा है, क्योंकि मेरी योजनाएं तुम्हारी योजनाओं से भिन्न हैं और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से ऊंचे हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का दृष्टिकोण हमसे कहीं आगे का होता है। अब जब हम अब्राहम की बात कर रहे हैं तो सोचिए कि जब परमेश्वर ने उसे आश्वासन दिया था तब भी वह एक गहरी निराशा में था। उसके पास कोई औलाद नहीं थी और यह एक बड़ी निराशा का कारण था। लेकिन अब्राहम ने कभी हार नहीं मानी। वह तारों के नीचे खड़े होकर परमेश्वर की महिमा करता रहा, यह विश्वास रखते हुए कि परमेश्वर ने जो वादा किया है वह पूरा होगा। इस प्रकार जब आपका जीवन अनिश्चित हो तो आपको भी अब्राहम की तरह विश्वास बनाए रखना चाहिए। अपने जीवन में किसी भी स्थिति में यह माने कि परमेश्वर आपके लिए एक उज्जवल भविष्य की योजना बना रहा है। जब आप अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझते हैं तो यह याद रखें कि परमेश्वर का मार्गदर्शन सदैव आपके साथ है। रोमियो 8:28 में कहा गया है कि हम जानते हैं कि सब बातें मिलकर परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए भलाई उत्पन्न करती हैं। यह विश्वास बनाए रखें कि आपके जीवन की हर परिस्थिति, चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, परमेश्वर की योजना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब यह समझने की जरूरत है कि जीवन में कई बार हमारे साथ ऐसा होगा जब चीजें हमारे योजनाओं के अनुसार नहीं होंगी। आप सोच सकते हैं कि आपने जो रास्ता चुना था वह सही नहीं था। यह आपकी क्षमता पर संदेह पैदा कर सकता है। लेकिन इसी स्थान पर आपको परमेश्वर की शक्ति को समझना है। नीति वचन 3:5-6 में लिखा है, तू अपनी समझ पर भरोसा न रख, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा कर। यह आपकी अपनी समझ और विचारों से परे जाकर परमेश्वर के मार्गदर्शन पर निर्भर होने का समय है। जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी सीमाओं को पहचानें और उन्हें स्वीकार करें। ये आपको न केवल वर्तमान में अपने लिए स्पष्टता प्राप्त करने में मदद करेगा, बल्कि परमेश्वर की योजना को आपके जीवन में प्रकट करने के लिए तैयार करेगा। यह एक मानसिक स्थिति है जहां आप अपने लक्ष्यों और सपनों को छोड़ने के बजाय उन्हें परमेश्वर के हाथों में छोड़ देते हैं।
यह विश्वास रखते हुए कि वह उन्हें पूरा करेगा। अगले चरण में यह आवश्यक है कि आप अपने आप को रचनात्मक और सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रखें। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन के प्रति एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाएं, चाहे वह एक नई कौशल का अधिग्रहण हो, एक नया कोर्स शुरू करना हो या कोई नया अनुभव लेना हो। यह सब आपके जीवन को एक नया उद्देश्य देगा। एक महत्वपूर्ण सत्य यह है कि जीवन में आप जो कुछ भी करते हैं उसके परिणाम स्वरूप आपकी मानसिकता बदलती है। जब आप नई चीजें सीखते हैं और अपने आप को सक्रिय रखते हैं तो आप न केवल नए अवसरों का स्वागत करते हैं, बल्कि आप अपने जीवन के लिए एक नई दिशा भी बनाते हैं। जैसे ही आप एक नए दृष्टिकोण के साथ अपनी यात्रा शुरू करते हैं, आप पाएंगे कि परमेश्वर की योजना आपके लिए आपके सबसे अच्छे हित में है। यह समय है कि आप अपने जीवन में नई कहानियां लिखना शुरू करें। जब तक आप अपने पुराने विचारों और धारणाओं को छोड़ नहीं देते, तब तक आप एक नई शुरुआत नहीं कर सकते। परमेश्वर ने हमें यह शक्ति दी है कि हम अपने विचारों को चुनें। इसलिए इस शक्ति का उपयोग करें और सकारात्मकता को अपनी वास्तविकता में परिवर्तित करें। अंततः यह समझें कि चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कितनी भी जटिल क्यों न हो, परमेश्वर की भलाई सदैव आपके जीवन में काम कर रही है। हर पल, हर अनुभव परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा है। अपने जीवन के इस चरण में यह विश्वास रखें कि वह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। यही वो जगह है जहां से हमें शुरुआत करनी है। आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपके साथ है। आपके जीवन की यात्रा उसके हाथों में है और वह आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगा जो आपके लिए सबसे अच्छी है। अब जब आप यह सब समझ चुके हैं, आइए कुछ और गहराई में जाएं और जानें कि इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। लेकिन इससे पहले अपने आप को तैयार करें, क्योंकि यह आपके जीवन का वह चरण है जहां परमेश्वर की भलाई आपके लिए एक नया रास्ता खोलने जा रही है। चलिए अब उन कार्यों की बात करते हैं जिन्हें आपको अपने जीवन में शामिल करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम जीवन में नेगेटिव सोच में फंस जाते हैं। हम यह सोचने लगते हैं कि चीजें कभी नहीं बदलेंगी और हम हमेशा कठिनाई में ही रहेंगे। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर ने हमें साहस और शक्ति दी है ताकि हम अपनी परिस्थिति को बदल सकें। प्रभु का वचन बताता है कि जब हम अपनी सोच को बदलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। फर्स्ट, पॉजिटिव थिंकिंग और विश्वास। अब सोचिए, जब आप किसी अंधेरी गुफा में हो और आप बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हो, तब आपका दिमाग कैसे काम करता है? क्या आप वहां सिर्फ बैठकर घबराते हैं या रास्ता खोजने के लिए कुछ करने का प्रयास करते हैं? यही सोच हमें हर परिस्थिति में अपनानी है। प्रभु का वचन हमें प्रेरित करता है कि हम हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचें और विश्वास रखें कि परमेश्वर हमारे साथ हैं। वचन में यशायाह 42:16 में लिखा है, मैं अंधकार में अंधे को ऐसे मार्ग पर ले चलूंगा जो उन्होंने पहले कभी नहीं जाना। अंधियारे में उनके सामने उजियाला कर दूंगा, टेढ़ी सड़कों को सीधा कर दूंगा। इसका अर्थ है कि जब हम परमेश्वर की ओर देखेंगे, वह हमें मार्गदर्शन करेंगे और हमारे रास्तों को साफ करेंगे। सेकंड, अपने सपनों का पीछा करें। हम में से कई लोग अपने सपनों को पूरा करने से पहले ही हार मान लेते हैं। हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर ने हमारे दिल में जो सपने दिए हैं, वे उनके उद्देश्य से जुड़े हुए हैं। हमें उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। एक बार जब आप सकारात्मक सोच के साथ अपने सपनों का पीछा करने का निर्णय लेते हैं, तो परमेश्वर आपके रास्ते में अद्भुत चीजें लेकर आते हैं। याद कीजिए जोसेफ की कहानी, जो अपने सपनों के लिए कठिनाइयों का सामना करता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह परमेश्वर के वचन के प्रति निष्ठावान रहा और अंत में परमेश्वर ने उसे महान बनाया। थर्ड, धैर्य का महत्व। धैर्य एक ऐसी कुंजी है जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करती है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि धैर्य से काम लेना चाहिए। रोमियो 5:3-5 में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि कष्ट सहन करने से धैर्य उत्पन्न होता है, धैर्य से अनुभव उत्पन्न होता है और अनुभव से आशा उत्पन्न होती है। इसका अर्थ है कि जब हम धैर्य रखते हैं तो परमेश्वर हमारे चरित्र को सशक्त करते हैं और हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। यह समझने की बात है कि हमारे जीवन में कठिन समय भी हमें सिखाने और मजबूत करने के लिए होते हैं। फोर्थ,
कठिन समय में आभार व्यक्त करना। आभार एक ऐसा गुण है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। जब हम कठिन समय में भी परमेश्वर के प्रति आभारी होते हैं, तो वह हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन करते हैं। वचन में थिस्सलुनीकियों पहली किताब 5:16 से 18 में लिखा है, सर्वदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, हर परिस्थिति में धन्यवाद करो। यह एक शक्तिशाली संदेश है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, चाहे वह कैसी भी हो। यह न केवल हमारे विश्वास को मजबूत करता है, बल्कि हमें एक नई दृष्टिकोण भी देता है। 5, दूसरों की मदद करें। अपने आसपास के लोगों की मदद करने से न केवल हम खुद को बेहतर महसूस करते हैं, बल्कि यह परमेश्वर की सेवा करने का एक तरीका भी है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, तो हम वास्तव में प्रभु के प्यार को व्यक्त कर रहे होते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि जो दूसरे के लिए करता है, वह मेरे लिए करता है। दूसरों की मदद करने का अर्थ सिर्फ भौतिक सहायता नहीं है। कभी-कभी एक प्रोत्साहन का शब्द, एक मुस्कान या किसी के लिए प्रार्थना भी बहुत बड़ी मदद हो सकती है। 6, प्रभु में भरोसा बनाए रखें। आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हर परिस्थिति में प्रभु पर भरोसा बनाए रखें। जब भी हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। यह वही परमेश्वर हैं जिन्होंने लाल सागर को 2 भागों में विभाजित किया था और दानियाल को शेरों की मांद में सुरक्षित रखा था। जैसा कि वचन में नीति वचन 3:5-6 में कहा गया है, अपने पूरे मन से परमेश्वर पर भरोसा रखो और अपनी समझ पर निर्भर मत रहो। अपने सभी मार्गों में उसे मानो और वह तुम्हारे रास्ते सीधे कर देगा। इस विश्वास के साथ हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जब हम यह जान लेते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए हैं, तो हमें किसी चीज का डर नहीं रहना चाहिए। यह वह संदेश है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। अपने विश्वास को सशक्त बनाएं, अपने सपनों को पूरा करें, धैर्य रखें और प्रभु में भरोसा बनाए रखें। यही वह सूत्र है जो आपके जीवन को बदल सकता है और आपको उस स्थान तक ले जा सकता है जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। आशा है कि इस संदेश से आप प्रेरित हुए होंगे। अब आप जीवन में आगे बढ़िए, अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए और देखें कि वह आपके लिए क्या अद्भुत कार्य करते हैं। हम आपके जीवन में हर सफलता और खुशी की कामना करते हैं। प्रभु आपका मार्गदर्शन करें और आपको सफलता की ओर ले जाएं। प्रिय दर्शकों, हमें उम्मीद है कि यह चर्चा आपके लिए प्रेरणादायक रही होगी और आपको नई दिशा में सोचने की प्रेरणा दी होगी। अगर आपने इस यात्रा में कुछ नया सीखा है और आप हमारे साथ बाइबल की और कहानियां और चर्चाएं सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आप क्या सोचते हैं। आप इस संदेश से क्या सीखें? आपके लिए परमेश्वर का सबसे बड़ा उपहार क्या है? हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे साथ इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जुड़ें, जिनके लिंक वीडियो और चैनल विवरण में दिए गए हैं। यहाँ पर हम रोजाना प्रेरणादायक बाइबल कहानियां और चर्चाएं साझा करते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। कल के वीडियो का विषय होगा, आपका भी सपना साकार हो सकता है, जो आपके दिल को छू लेगा और आपके सपनों को जीने की हिम्मत देगा। इसे जरूर देखें। आपका सहयोग और प्रेम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन प्रार्थनामय हो और परमेश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।